सीटेड पेपर फर्स्ट, पार्ट 1, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, यानी भाग 1, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। चैप्टर 1, यानी इसमें बाल विकास में सबसे पहला चैप्टर क्या आपको मिलेगा? विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास क्या है, इसमें ये बताया जाएगा कि विकास क्या है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया है, यानी जो हमेशा जीवन पर्यंत, पूरे जीवन भर चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक रूप से विकास होता है। क्रियात्मक तरीके से वो क्या करना चाह रहा है, मतलब क्रियाओं का, कार्यों को करने के लिए जो कोशिश करता है, उससे भी उसका विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास होता है। कुछ भी करता है आदमी तो उससे सीखता है। वही बच्चे में है कि वो जैसे जैसे करता जाता है, क्रिया करता रहता है, वो सीखता जाता है। भाषागत, और धीरे धीरे उसकी भाषा का भी विकास होने लगता है। संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास, और उसी के साथ साथ संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास भी होता है। बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन क्रमबद्ध रूप से गुणात्मक परिवर्तन सामान्यतया देखे जाते हैं। बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन सामान्यतया देखे जाते हैं, यानी प्रायः देखे जाते हैं। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती रहती है, यानी बच्चा जब छोटा रहता है तो उसके बाद उसकी जब आयु धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो उसके गुणों में परिवर्तन आने लगता है, और उसकी परिमाणात्मक, यानी उसकी अगर नाप तोल की जाए तो वो भी एक परिवर्तन, सामान्य तरीके से परिवर्तन देखा जाता है। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कह सकते हैं। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन, यानी सही तरीके से जो परिवर्तन होते हैं, होने की क्रमिक श्रृंखला होती है, यानी डे बाय डे क्रम से जो विकास होता है उसे हम विकास कह सकते हैं। डे बाय डे जो परिवर्तन होता है उसे हम विकास कह सकते हैं। विकास के अभिलक्षण। विकास के अभिलक्षण पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि यह विकास जो होता है वह बालक में जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो जीवन पर्यंत हमें बालक में देखने के लिए मिलती रहती है। बालक जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, उसके गुणों में परिवर्तन होता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है, और वह क्रमबद्ध तरीके से दिन प्रतिदिन उसका विकास होता ही जाता है। इसीलिए कहा जाता है विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के अभिलक्षण। विकास के लक्षण क्या है? विकास बहुत ही लचीला होता है। विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में, क्या कह रहा है? एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनापेक्षित सुधार ला सकता है। विकास बहुत ही लचीला है। विकास जो है बहुत ही लचीला है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब यह है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में, यानी जो इसके पहले विकास हो चुका है उसकी तुलना में आगे जो होता है विशिष्ट क्षेत्र में, किसी विशिष्ट क्षेत्र में, यानी जैसे आगे बढ़ता है उसका विशेष क्षेत्र एक बनता है, और उसमें उसकी अपेक्षा, पिछले वाले विकास की अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार दिखाई देता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर पर अनापेक्षित सुधार हो सकता है।
यानी जिसकी अपेक्षा नहीं की जाती है उसका भी सुधार दिखाई देता है, उसमें भी परिवर्तन दिखाई देता है। विकास के कितने आयाम हैं? विकास के आयाम, विकास कितने तरीके से होता है, हैं? किस किस तरीके का विकास होता है अब बताया जाएगा। विकास के कितने आयाम हैं? मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा से दृष्टिकोण अध्ययन की सुविधा से अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से सुविधा के दृष्टिकोण से क्या हम करेंगे यहाँ पे? अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा है। कितने कितने क्षेत्र में बांटा है? निम्नलिखित क्षेत्र में बांटा है। कौन सा? पहला विकास क्या है? शारीरिक विकास। बालक की बुद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचियां, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। क्या है? शारीरिक विकास कैसे होता है? बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चों की रुचियां, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। जैसे जैसे उसकी शारीरिक वृद्धि होती है वैसे ही उनकी रुचियां, इच्छाएं और सोचने का तरीका ये सब परिवर्तित होता रहता है। अब मानसिक विकास, दूसरा विकास क्या है? विकास के कितने आयाम हैं यहाँ बताया जा रहा है। पहला शारीरिक विकास हो गया, अब दूसरा मानसिक विकास। मानसिक विकास यानी शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता रहता है। अब मानसिक विकास जो है उसके अंतर्गत क्या बताया जा रहा है? संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है। संज्ञानात्मक विकास का मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। मानसिक विकास कैसे होता है? संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास दोनों एक ही चीज़ होता है, संज्ञानात्मक विकास और मानसिक विकास। ठीक है, इससे तात्पर्य क्या है? इसका मतलब यह है कि बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। जैसे बच्चा किसी भी चीज़ में अपना दिमाग लगा रहा है, पूरी तरह से प्रयास कर रहा है, तो वह क्या हो गया? मानसिक क्षमताओं का उपयोग हो गया। यानी मानसिक क्षमताएं जितनी हैं उनका उपयोग करता है तो उनमें वृद्धि होती है और उसके फलस्वरूप क्या होता है? मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग होता है जिससे उनका विकास होता रहता है। सांवेगिक विकास। अब सांवेगिक विकास क्या है? संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। संवेग किसे कहा जाए? आधे लोगों को तो संवेग पता ही नहीं होता है कि संवेग होता क्या है। संवेग क्या है? संवेगात्मक विकास कैसे होता है? संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है। संवेग का मतलब भाव। इसका अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। संवेग में क्या क्या आता है? भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य। यानी आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया जाता है संवेग का उदाहरण, कई उदाहरण दे दिए जाते हैं, अगर इनमें से कोई भी वर्ड आ जाते हैं तो वो संवेग का ही उदाहरण होता है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों
संवेगों का विकास भी होता रहता है। बालक में जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है उनमें अब छोटा बच्चा है तो ज़्यादा ही डरता है, वो नहीं कुछ समझ पाता है तो उसके अंदर ज़्यादा भय होता है। फिर धीरे धीरे समझदार होने लगता है, जैसे आयु बढ़ती है वह उस चीज़ से कम डरने में लगता है, यानी उसके अंदर से डर खत्म होने लगता है। क्रोध, घृणा, आश्चर्य ये सब और स्नेह, खुशी, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी आयु के हिसाब से उनमें संवेगों का विकास भी होता रहता है। क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास क्या है? अब ये समझिए क्रियात्मक विकास क्या है। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है, क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास, अर्थात ऐसी शारीरिक गतिविधियों या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना इत्यादि। क्रियात्मक विकास क्या है? क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है, क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। ठीक है। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है, कार्य करने में अक्षम होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ उसमें उस तरह की भावनाओं का विकास भी होने लगता है। ठीक है। क्रियात्मक विकास के कारण बालक की आत्मविश्वास अर्जित करने से भी सहायता मिलती है, बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य यही है, यानी क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर ही बालक के विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायता होती है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। यानी क्रियात्मक विकास क्या है? क्रियात्मक विकास वही है जो व्यक्ति के कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं का विकास करता है। ठीक। भाषाई विकास। अब दूसरा क्या है? भाषाई विकास। भाषाई विकास, भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है और दूसरों के भावों, विचारों एवं भावनाओं को समझता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो क्या करता है? अपनी भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भाव, बच्चे अपने मन के भाव और विचार को एक दूसरे के सामने रखते हैं और दूसरों के भाव, विचारों को एवं भावनाओं को समझने लगते हैं। ठीक है। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात को रखना या लिखकर अपनी बात को रखना इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने और बोलने लगता है। कितने माह के अंदर बालक क्या करता है? 6 माह से 1 वर्ष के बीच बच्चे क्या है? हमेशा विकास होता रहता है उनका। तो बालक 6 माह से बोलने की कोशिश करने लगता है, तो इसीलिए कहा जाता है बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगते हैं। 3 वर्ष की अवस्था में अब जैसे जैसे उनका आयु बढ़ रही है, जैसे आपको बताया गया था कि आयु बढ़ने के साथ ही संवेगों का विकास होता है या क्रियात्मक का विकास होता है या भाषा का विकास होता है। तो वही है कि अगर 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है, बालक जो होता है वह 3 वर्ष की अवस्था में ही क्या करने लगता है? बोलने लगता है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। 15 से 16 वर्षों के बीच काफ़ी शब्द की समझ विकसित हो जाती है। 15 से 16 वर्ष के बीच काफ़ी शब्दों की समझ
विकसित हो जाती है। भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास होता है, यानी धीरे धीरे क्रम से होता है, तब वह समझदार बन पाता है। इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है, यानी बच्चा जितना क्रमिक तरीके से भाषा का विकास सीखेगा, उसकी कुशलता में उतनी ही तीव्र गति से वृद्धि हो सकेगी। कुल मिलाकर यही है कि भाषा के माध्यम से बच्चे अपने मन के भाव और विचार एक दूसरे के माध्यम से समझते हैं और समझाते भी हैं, उनकी भावनाओं को समझते भी हैं और अपनी भावनाओं को समझाते हैं। ठीक है, अब क्या है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के अंतर्गत समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। समाज में बहुत सारे पहलू हैं, ठीक है, तो समाज के विभिन्न पहलुओं को सीखना। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण होता है। उनका पहलू उनके क्या हैं, उनमें चरित्र निर्माण होना, अच्छा व्यवहार करना, जीवन संबंधी अच्छे अच्छे गुणों को सीखना, और व्यवहारिक शिक्षा जो हमारे छोटे बड़े के साथ क्लास में, समाज में, ऐसे जो है हमारा समाज जो है कई चीज़ों से बना हुआ है ना, तो उसमें व्यवहार करने की शिक्षा का विकास होता है। किसमें? सामाजिक विकास में। सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या होता है, समाज में रहकर, समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। ठीक है, समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण होता है। उनका चरित्र का निर्माण करना सीखते हैं, यानी वो अच्छा समाज अगर उनका है तो उनका अच्छा चरित्र का निर्माण होगा। अच्छा व्यवहार करेंगे, यानी अच्छे अच्छे गुण उनको मिलेंगे। अच्छा समाज हमारे आसपास का, अगर बच्चे के आसपास का समाज अगर अच्छा है तो उन्हें सद्गुण विकसित होगा। जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है, और जीवन में जो व्यवहारिकता होनी चाहिए उससे भी संबंधित विकास भी उनका होता है। एक शिक्षित, इसीलिए कहा जाता है एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। यानी जब हमारे आसपास का वातावरण, यानी हमारे आसपास का समाज जो होता है अगर अच्छा है, तभी हमारे बच्चे का उत्तम विकास हो सकता है। ठीक है, अब ग्रोथ है, जैसे बच्चों में वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि, ग्रोथ। ग्रोथ का क्या अर्थ है? बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास होता है। ये तो सभी जानते हैं ग्रोथ कैसे होती है। बच्चों का शरीर की संरचना का विकास हो जाता है। कभी छोटे रहते हैं तो वो फिर बड़े दिखने लगते हैं, कुछ मोटे दिखने लगते हैं, कुछ जो है लंबे हो जाते हैं। ये सब क्या होता है? शारीरिक अंगों का विकास हो जाता है, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है। वृद्धि आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है तथा भौतिक पहलू में ही संभव है। भौतिक पहलू में ही संभव है। ठीक, वृद्धि का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास होता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है तथा भौतिक पहलू में ही संभव है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये होता है वृद्धि और विकास को कौन से पहलू प्रभावित करते हैं, इसको बताया जा रहा है। पहला कारक क्या है? वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले पहला कारक क्या है? वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। हमारे बच्चों की वृद्धि किस बेस पे होती है? पोषण, वृद्धि, वंशानुगत, लिंग, वायु एवं प्रकाश, अंतःस्रावी ग्रंथियां, शारीरिक क्रिया। कितने कितने बेस पे होती है? पोषण, अगर हमारे बच्चे को अच्छा पोषण नहीं मिला तो उनका वृद्धि और विकास दोनों अच्छा तरीके से संभव नहीं है। वृद्धि, बच्चे की वृद्धि जो होती है वो
वो भी जो है अगर तीव्र गति से या बहुत धीमी गति से होती है तब भी वह विकास को प्रभावित करती है। वंशानुगत वंशानुगत कहा जाता है कि एक दूसरे से वंशानुगत लक्षण जब आ जाते हैं तब भी वो भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे कुछ लोग वंशानुगत तरीके से ही, जिससे वंश से उनके पहले के पूर्वज जो हैं अगर लंबाई में कम हैं तो वो लंबे होने लगते हैं, या मंद बुद्धि के हैं तो वो बच्चे भी मंद बुद्धि के होने लगते हैं। तो ये वंशानुगत कहा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण चलते हैं उससे भी वृद्धि और विकास को प्रभावित होता है। लिंग, वायु एवं प्रकाश, यानी हमारे आसपास का वातावरण भी हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी कुछ हद तक हमारे वृद्धि विकास को प्रभावित करती हैं। शारीरिक क्रिया, जैसे कुछ बच्चे आलसी होते हैं, अपनी शारीरिक क्रिया करने में योगदान नहीं करते हैं, यानी शारीरिक क्रिया नहीं करना चाहते हैं तो उनका भी विकास, वृद्धि और विकास बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो यानी ये सब क्या है, पोषण, वृद्धि, वंशानुगत, लिंग, वायु एवं प्रकाश, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, शारीरिक क्रिया, ये सब क्या है हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। अब वृद्धि की कितनी अवस्था हैं? वृद्धि की अवस्थाएं, मनोवैज्ञानिकों ने मानव वृद्धि को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया है जो निम्न प्रकार हैं। शैशव काल। अब इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर मिल जाते हैं, ठीक है। बाल विकास में आपको इस चैप्टर में ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है? वृद्धि की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? मनोवैज्ञानिकों ने मानव वृद्धि को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया है जो निम्न प्रकार हैं, ठीक। शैशव काल। अब क्वेश्चन आ जाता है कि शैशव काल की आयु कब से कब तक मानी जाती है, या ऑप्शन दे दिया कि कितने से कितने वर्ष तक की आयु को अवस्था के बच्चों को शैशव काल के अंतर्गत माना गया है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि इसमें जन्म से 2 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। यानी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को कौन तक के काल को कौन सा काल कहा जाता है? बाल्यकाल या शैशव काल, यानी शैशव काल, ठीक है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अवस्थाएं तो आप जानते ही होंगे कि अवस्थाएं वृद्धि की कई तरह की मानी गई हैं। जैसे वृद्धि की अवस्था होती है शैशव काल, बाल्यकाल। बाल्यकाल के भी 2 पार्ट हैं। अब उसमें शैशव काल के बाद बाल्यकाल का 2 पार्ट है, जैसे पूर्व बालकाल, पूर्व बालकाल और उत्तर बाल्यकाल, ठीक है। तो शैशव काल, जन्म से 2 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास तेजी से होता है। नवजात शिशु शैशव काल की ओर अग्रसर होता है तो इसके अंदर प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है।